देश भर में शारदीय नवरात्र की महानवमी की धूम, पूजा पंडालों और मंदिरों में उमड़ा आस्था का समंदर। ओडिशा के मनोनीत राज्यपाल रघुवर दास और मंत्री बन्ना गुप्ता कन्या पूजन में शामिल। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में कल होगा रावण दहन। रांची के मोराबादी में मुख्यमंत्री और अन्य अतिथि रिमोट से प्रतीकात्मक करेंगे वध। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एनसीएल के लोगों, वेबसाइट और विवरणिका का किया विमोचन। कहा, सरकार निर्यात को बढ़ाकर किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संकल्पित। और राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। आज और कल कुछ क्षेत्रों में हल्के दर्जे की बारिश के आसार। न्यूनतम तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में आज शारदीय नवरात्र की महानवमी पर मां दुर्गे की सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों में आस्था का समंदर उमड़ पड़ा है। शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन होने के कारण माता के दरबार के दर्शन की होड़ लगी है। रांची में जहां विभिन्न पूजा समितियों द्वारा दुर्गोत्सव का आयोजन हो रहा है, वहीं राजघरानों में भी इसकी लंबी परंपरा रही है। रातूगढ़ में भी दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, जिसमें खास और आम पहुंचकर मां के दरबार में शीश नवाते हैं। यहां साल 1839 से मां दुर्गे की प्रतिमा स्थापित कर पूजा का सिलसिला चल रहा है। रातू किला में मां दुर्गा के दर्शन के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और अन्य गणमान्य लोग पहुंचे तथा देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ उपस्थित होते हैं और माँ के चरणों में नमन करते हैं और हर्षोल्लास के वातावरण में, सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण में मनाते हैं। पुलिस की तरफ से भी, रांची पुलिस की तरफ से भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। इधर राजधानी रांची में दुर्गोत्सव की धूम दिख रही है। विभिन्न पूजा समितियों द्वारा आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जहां भक्तों के पहुंचने का सिलसिला अनवरत जारी है। हटिया रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति ने इस बार भव्य पहाड़ों के बीच माता दुर्गा के रूपों को दर्शाया है। गुफानुमा पंडाल में घुसते ही विष्णु के 10 अवतार के दर्शन होते हैं। यहां पर मेले का भी आयोजन किया गया है, जहां बच्चे तरह तरह के झूलों का लुत्फ उठा रहे हैं। रांची के मेकॉन और सेल आवासीय परिसरों में भी दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। यहां पर बने पूजा पंडालों में मां दुर्गे की विधि विधान से पूजा हो रही है। मेकॉन आवासीय कॉलोनी में दुर्गोत्सव के अवसर पर मेला भी लगा है। मेकॉन और सेल आवासीय परिसर की विद्युत सज्जा बरबस लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। राजधानी के हीनू में भी दुर्गोत्सव को लेकर उत्साह का माहौल है। यहां पर हीनू यूनाइटेड क्लब द्वारा खूबसूरत पूजा पंडाल बनाया गया है। दुधिया रोशनी में ये संगमरमर की तरह चमक रहा है। मां के दरबार को प्राकृतिक लुक दिया गया है। हीनू में बंगाली समाज द्वारा भी उत्साहपूर्वक दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी हो रही है। यहां की विद्युत सज्जा भी देखने लायक है।
रांची सांसद संजय सेठ ने आज लालपुर के वर्धमान कंपाउंड स्थित हरिमती मंदिर में माता के दरबार में हाजिरी लगाई और मां की पूजा कर महाप्रसाद का भोग वितरण किया। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सुप्रियो भट्टाचार्य समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। ओडिशा के मनोनीत राज्यपाल रघुवर दास ने आज सपरिवार जमशेदपुर के भालूबासा स्थित शीतला मंदिर में कन्या पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कन्या पूजन नारी शक्ति की पूजा है। श्री दास ने कहा कि हमें अपने अंदर की बुराई को समाप्त कर बेहतर समाज के नव निर्माण में योगदान देना चाहिए। शीतला माता मंदिर के प्रांगण में हमारे परिवार के द्वारा महानवमी के दिन कन्या पूजा कर हम माता से आशीर्वाद लेते हैं। माँ शीतला, माँ दुर्गा पूजा के अवसर पर, क्योंकि माँ का रूप एक ही है, चाहे माँ दुर्गा का है, माँ शीतला का है, माँ काली का है, माँ सरस्वती का है, माँ एक ही है और वह शक्ति की अधिष्ठात्री है। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी जमशेदपुर के सोनारी पीएनबी कॉलोनी दुर्गा मंडप में नवरात्रि की महानवमी के पावन अवसर पर कन्या पूजन किया। बाबानगरी देवघर में नवरात्रि के 9वें दिन माता की विशेष आराधना और हवन के बाद कन्या पूजन की परंपरा है। देवघर का किन्नर समाज भी माता की आराधना में पीछे नहीं है। 9 दिनों तक व्रत और माता की पूजा करने के बाद आज कुंवारी कन्याओं का पूजन किया गया। किन्नर समाज के द्वारा इन्हें भोजन और वस्त्र देकर इनकी आराधना की गई। बहुत बहुत बधाई नवरात्रि का। और जैसे कि मतलब कुंवारी कन्या को हम लोग घर में बुलाए, उसका सम्मान किए, पैर धो के स्वागत करके खाना खिला के उनका विदाई किए। और हम अपने जजमान के लिए दुआ मांगे कि हमारा जजमान अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, जुग जुग जिए, उनका बच्चा जीता रहे, उनका रोजी रोजगार में बरकत देवे। और हर साल के भांति हम लोग अभी भी नवरात्रि की और हमेशा करेंगे और सबके लिए अपने जजमान के लिए दुआ मांगेंगे। इधर रांची के डोरंडा स्थित जैप परिसर में भी दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। खास बात यह है कि यहां मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने की बजाय कलश स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है। आज यहां महानवमी के अवसर पर झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप ने अपने मुख्यालय में शस्त्र पूजा की। दुर्गा पूजा और दशहरा के मद्देनजर राजधानी समेत राज्य भर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। विधि व्यवस्था पर नजर रखने के लिए रांची में पुलिस प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। पूजा पंडालों में भी असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं। शहर में यातायात व्यवस्था में भी दुर्गोत्सव के मद्देनजर फेरबदल किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। सुबह तक का समय है। इसके अलावा सुबह 8 बजे से सुबह के 4 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन शहर के अंदर वर्जित रहेगा। इसके अलावा कई सारे ऐसे मार्ग हैं जहां पर कि 4 व्हीलर्स को भी उनका प्रवेश निषेध किया गया है, जिससे कि मुख्य रूप से पूजा पंडाल के आसपास के क्षेत्र, मेन रोड, फिरालाल के जो एरियाज हैं, इन एरियाज में केवल पब्लिक का मूवमेंट हो सके, पैदल मूवमेंट हो सके, इसलिए 4 व्हीलर्स को ड्रॉप गेट बना करके कई जगहों पर इन्हें रोका जाएगा। और कई सारे पार्किंग स्पॉट्स भी चिन्हित किए गए हैं। कुछ 14 पार्किंग स्पॉट्स इन ड्रॉप गेट्स के आसपास चिन्हित किए गए हैं जहां लोग अपने वाहनों को पार्क कर सकें। मेन उद्देश्य है हम लोगों का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदल घूमें, ताकि जो लाखों की संख्या में भीड़ रोड्स पे रहेगी वो सभी लोग आराम से घूम सके और ट्रैफिक रेगुलेट हो सके। वाहनों का प्रयोग कम से कम करें और जो भी निर्धारित किए गए रूट्स हैं या फिर पार्किंग स्पॉट्स हैं उनका अनुपालन करें।
इधर हजारीबाग में दुर्गोत्सव के दौरान व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने में स्काउट गाइड की बच्चियां भी योगदान दे रही हैं। साफ सफाई पर इनका खास जोर है। इसके लिए वे लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। सभी छात्राएं दुर्गोत्सव के मद्देनजर अपनी सेवा को लेकर काफी उत्साहित हैं। हम लोग यहाँ पे स्काउट एंड गाइड्स तरफ से आए हैं। उधर पुरुष के लिए, इधर महिला के लिए है और हम लोग यहाँ पे ड्यूटी रखा गया है और हम लोग को 8 बजे रात के बाद हम लोग अपना फैमिली लोग के साथ मेला में घूमेंगे। उसके बाद हम लोग सबको अपना घर चल जाएंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पे सब मेरे सदस्य गण है, सब मित्र लोग हैं, सब कोई साथ में है। यहाँ पे हम लोग जैसे उधर पुरुष लोग हैं तो पुरुष के साथ इधर भेजना है, इधर महिला है तो महिला लोग को इधर भेजना है। शारदीय नवरात्र की जहां आज समाप्ति हो रही है, वहीं कल झारखंड समेत देश भर में दशहरा का त्योहार परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का कल दहन होगा। राज्य में मुख्य कार्यक्रम रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शिरकत करेंगे। पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी के द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पंजाबी हिंदू बिरादरी के प्रवक्ता अरुण चावला ने बताया कि इस बार रावण का पुतला 70 फीट, कुंभकर्ण का 65 जबकि मेघनाद का पुतला 60 फीट ऊंचा होगा। इस दौरान आकर्षक आतिशबाजी के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। की लंबाई जो है वो क्रमशः रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद की 70, 65 और 60 फीट की होगी। जहाँ तक आतिशबाजी की बात है, आतिशबाजी इस बार हम भव्यतम करने जा रहे हैं। मैंने शब्द इस्तेमाल किया, भव्यतम। इस बार के रावण दहन में खास बात ये होगी कि मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों द्वारा रिमोट से रावण और उसके कुंभे का प्रतीकात्मक दहन होगा। परंपरा यकीनन तीर की ही है, चूंकि रावण का दहन तीर से ही हुआ था। लेकिन अब चूंकि बहुत सारी बातें हैं, एक तो हमारी तकनीक जो है वो दिन प्रतिदिन उच्चतर होती जा रही है। इन पुतलों को बनाने में तकरीबन 1 महीने का समय लगा है। इन्हें गया के कारीगर मुस्लिम और उनके परिजनों ने तैयार किया है। श्री चावला ने कहा कि पंजाबी हिंदू बिरादरी लगातार गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा दे रहा है। ये पुतले बनाने के लिए तो लगभग महीने भर से कारीगर आ जाते हैं और गया के मोहम्मद मुस्लिम और उनकी पूरी टीम जो है वो पिछले 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से इन पुतलों का निर्माण करती आ रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL के लोगो, वेबसाइट और विवरणिका का विमोचन करते हुए कहा है कि देश में साल 2027 से पहले 2 करोड़ से अधिक किसान जैविक खेती से जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में बहुत सारे किसान अब जैविक खेती की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। सरकार की कोशिश है कि कृषि निर्यात को बढ़ाकर किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए। और पहली बार आजादी के बाद सहकारिता मंत्रालय की रचना की। उसके लक्ष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आज हम पार कर आगे बढ़ रहे हैं। सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना ये ढेर सारे उद्देश्यों के साथ बहुत सोच विचार कर की गई। निर्यात बढ़ाने का भी हमारा लक्ष्य है और निर्यात में विशेषकर कृषि निर्यात बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता शक्ति संतुलन बनाने और वैचारिक खाइयों को पाटने में सफल रही है। आज नई दिल्ली में नेहरू पार्क में G20 वृक्षारोपण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सतत विकास का लक्ष्य हरित विकास समझौता, महिलाओं के नेतृत्व का विकास, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को समर्थन और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना है। Development Pact.
the message of women-led development, the support for digital public infrastructure, the life mission, the sustainable lifestyle for environment. At the end of it all, there was a very strong sustainability, green, global south image that came out of the G20. केंद्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए गंभीरतापूर्वक अनवरत प्रयास में जुटी है ताकि उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। इस सिलसिले में आगामी 20 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में ये अभियान आगामी 26 जनवरी तक चलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने वर्चुअल माध्यम से बैठक आयोजित कर इसकी बारीकियों के बारे में बताया। इस अभियान का मुख्य रूप से फोकस क्षेत्र वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाके और आकांक्षी जिले होंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 1400 स्थानों पर निम्न और मध्यम वर्गों को कवर करने के लिए कार्यक्रम आयोजित होंगे। राज्य स्तर पर समन्वय समिति का भी गठन होगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मंत्री हफीजुल हसन ने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मुहल्लों में दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर पूजा पंडालों में भ्रमण कर लोगों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। भाजपा विधायक दल के नेता सह नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने बोकारो अंतर्गत चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण किया। उन्होंने मां दुर्गा से चंदन कियारी एवं राज्यवासियों की सुख समृद्धि और वैभव की कामना की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर अंतर्गत सिद्धगोड़ा में सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा निर्मित दुर्गा पूजा पंडाल में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और मंगल कामना की। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने उनका अभिनंदन किया। चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने एक फोटो साझा कर संसदीय क्षेत्र की जनता और राज्यवासियों को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने जगत जननी मां जगदम्बे से सभी के जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण कर माता रानी के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही मां दुर्गा से हजारीबाग समेत समस्त देशवासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने एक फोटो साझा कर महानवमी की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा, आदिशक्ति मां दुर्गा के नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री के चरणों में वंदना। मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को यश, बल और धन प्रदान कर उनके सभी मनोरथ सफल करें, ऐसी प्रार्थना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बोकारो चंदन कियारी रोड के पत्थरकट्टा साइट में मां दुर्गा के दर्शन कर राज्यवासियों के लिए शक्ति, सुख और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। विधायक अनंत ओझा ने साहिबगंज के दहला दुर्गा स्थान में मां भगवती के दर्शन किए तथा देश और राज्य के विकास की कामना की। कोडरमा में शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिले की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने विभिन्न पंडालों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब मौसम। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात।
और अब मौसम। राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में आज दिन भर धूप छांव का खेल चलता रहा और आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान के रांची के अनुसार आज और कल हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। उसके बाद न्यूनतम तापमान फिर गिरेगा। पिछले 24 घंटे के दरमियान गढ़वा में न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय प्रवाह की स्थिति बन रही है, जिससे अगले कुछ घंटों में प्रबल होने की संभावना है। ये बांग्लादेश के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है और 25 अक्टूबर तक गहरे दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो सकता है। उधर अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान तेज पश्चिम या अरब सागर के ऊपर कमजोर होकर भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। ये पिछले 6 घंटों के दौरान 12 किलोमीटर की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और पश्चिम अरब सागर पर केंद्रित है। विमेंस एशियन की चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए आज कोरिया की टीम रांची पहुंची। रांची एयरपोर्ट पर कोरियाई टीम का परंपरागत तरीके से स्वागत हुआ। इस दौरान खेल प्रशंसक और खेल संघों के पदाधिकारी भी मौजूद थे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जापान और भारत की टीमें पहले ही रांची पहुंच चुकी है। ये प्रतियोगिता रांची में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक खेली जाएगी, जिसमें कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। इधर टूर ट्रॉफी कार्यक्रम के सिलसिले में विमेंस एशियन की चैंपियंस ट्रॉफी आज हॉकी की नर्सरी सिमडेगा पहुंची, जहां जिला स्तर पर इसका अनावरण हुआ। इस दौरान उपायुक्त अजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सौरभ समेत काफी संख्या में खेल प्रेमी और खिलाड़ी उपस्थित थे। और हॉकी प्लेयर्स के अभिभावक, सभी खेल प्रेमी, आप सबों का जोहार। ये जो ट्रॉफी पहली बार मनोज कुंबेगी जी ने बताया कि झारखंड में इस प्रकार का अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट पहली बार खेला जा रहा है। इस बार जो है विमेन हॉकी चैंपियनशिप जो है एशियन लेवल का जो है वो हमारे यहाँ हो रहा है और कहीं ना कहीं अगर झारखंड में ये कंपटीशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय जो है यहाँ के खिलाड़ियों को और आप सभी को जाता है। चीन में चल रहे एशियन पारा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राजनेताओं ने खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताई है तथा भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। पुरुषों की हाई जंप T63 स्पर्धा में शैलेश कुमार और T47 स्पर्धा में निषाद कुमार ने तथा एयर राइफल स्टैंडिंग में अवनी लेखरा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में शारदीय नवरात्र की महानवमी की धूम। पूजा पंडालों और मंदिरों में उमड़ा आस्था का समंदर। ओडिशा के मनोनीत राज्यपाल रघुवर दास और मंत्री बन्ना गुप्ता कन्या पूजन में शामिल। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में कल होगा रावण दहन। रांची के मोराबादी में मुख्यमंत्री और अन्य अतिथि रिमोट से प्रतीकात्मक करेंगे वध। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NCEL के लोगो, वेबसाइट और विवरणिका का किया विमोचन। कहा, सरकार निर्यात को बढ़ाकर किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संकल्पित। और राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। आज और कल कुछ क्षेत्रों में हल्के दर्जे की बारिश के आसार। न्यूनतम तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान।